बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मुस्लिम पोस्ट के मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ वास्ते ज़मान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे रमज़ान के मुबारक महीना के बारे में। ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ये वो महीना है कि जिसमें इबादत के सवाब को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये वो महीना है कि जिसमें नेकियों को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना एक बार फिर साया फगन है। रमज़ानुल मुबारक का मकसद महज दोज़ख की आग से निजात नहीं है। इसका मकसद महज इबादत में मज़ीद इन्हमाक भी नहीं है। रमज़ानुल मुबारक महज सदक़ात और खैरात बांटने और समेटने के लिए भी नहीं आया करता। इसको सयाम व क़याम के मामूलात की हद तक महदूद कर लेना और इनको निपटाने पर मुतमईन होकर बैठ जाना भी रमज़ान की रूह के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। रमज़ानुल मुबारक इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी, सीरत व इखलाक की तामीर, अंदरून व बैरून की पाकीज़गी, ईमान और यकीन की मजबूती का पैगंबर है। रमज़ान का यह पैगाम है कि अल्लाह के करीब हो जाओ और अल्लाह की मर्ज़ी को पालो। वैसे तो बहैसियत मुसलमान हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने के लिए पूरा साल ही मेहनत करें। अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, खा वो इंसान हो खा वो हैवान हो। किसी भी तरह से किसी भी इंसान या हैवान को आपसे नुकसान न पहुँचे। अगर एक इंसान ये चाहता है कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करे और अल्लाह की रज़ा हासिल करे, तो वो सिर्फ इतना काम करे कि अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को अपना ले। माह रमज़ान से अगर फ़ायदा उठाते हुए ईमान पुख्ता हो जाता है और अमाल हसना की सादत रमज़ान के बाद भी जारी रहती है, तो माशरे और ख़ानदान की फ़िज़ा नेकियों से मामूर रहती है। ज़मान और मकान से बालातर हमगीर, हमतन, हमजहत और हम वक्त कुर्ब इलाही की रोशनी साया फगन रहती है ताकि अगला रमज़ान आ जाता है। तो यही कामयाबी और मुबारकबाद का मकाम है। मगर अफसोस ये है कि आज की उम्मत मुसलमान की कैफियत ये है कि अगर कोई बदबख्त शान रिसालत में गुस्ताखी का इर्तिकाब करे तो हम बजा तौर पर तड़प उठते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि हम खुद नबी करीम पर ईमान लाने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को उनकी वफा में गुजारने से गुरेजा नजर आते हैं। डिटाई और हठधर्मी के साथ मुसलसल वो काम करते हैं कि जो सीरत नबवी और अहादीस पाक के मुनाफी हैं। भला इस सूरत में हम अपने आप को शफाअत नबवी के वादे का सहारा लेकर किस तरह मुस्तस्ना करार दे सकते हैं। इस रमज़ान में हम सीरत नबवी के चंद पहलू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के चंद हिस्से आपकी रहनुमाई के लिए पेश करेंगे। ये रहनुमाई उम्मत को सरबुलंदी, इज़्ज़त व इफ्तिखार, तरक्की और कामयाबी की तरफ ले जाएगी इंशाअल्लाह। सीरत की ये रहनुमाई हर मुसीबत और गम के आगे बंद बांध सकती है, सुकून और आश्ती से आरास्ता कर सकती है, इखलाक व किरदार में पाकीज़गी ला सकती है, मुहासिन को उजागर कर सकती है, कमज़ोरियों, खताओं और मजबूरियों की जंजीरों को तोड़ सकती है। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक में हर पहलू से इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक अता फरमाए, वो नेमतें अता करे जो उखरवी कामयाबी की ज़मानत बन जाए। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हर साल की तरह इमसाल भी हम अपनी इबादतों में मज़ीद इजाफ़ा और इन्हमाक और खलूस लाते हुए इस पाक महीने की कदर करें और इस पाक महीने को खुशी खुशी अल्लाह की जानिब वापस भेजें। लेकिन नाज़रीन, जहाँ इस महीने में इतनी रहमतें बरकतें होती हैं, वहाँ पर एक बात काबिल गौर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं इस महीने में भी उन 4 लोगों को नहीं बख्शता जो ये काम करते हैं, जिनमें पहला शख्स वो है जो माँ बाप की नाफरमानी करे, उनका दिल दुखाए और उनके साथ बुरा सलूक करे। दूसरा शख्स वो है जो शराब पिए। तीसरा शख्स वो है जो रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करे और उनके साथ ताल्लुक ख़त्म कर दे। चौथा वो शख्स है जो दिल में कीना पाले और किसी भी मौका मिलने की तलाश में रहे और जैसे ही उसे मौका मिले वो दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचाए। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे भी मौका दिया है। अगर ये 4 अशख़ास तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ वापस आ जाएं तो अल्लाह इनकी भी बख्शिश फरमा देगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह अपनी रहमतें हम पर नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला अपने गज़ब से और अज़ाब से हमें महफूज रखे, मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान बासिर ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।